try to come for Katha in South Africa. I said, I will come, पर सुनने कौन आएगा? तो ये बोले कि यहाँ हिंदू हैं, यहाँ भारतीय मूल के निवासी हैं और वे बड़े प्रेम से चाव से सुनने के लिए आएंगे। मैंने कहा बस यही एक चीज है जो दक्षिणा में हमें चाहिए कि प्रेम से सुनने अगर आवे तो हम सुनाने जरूर आएंगे। वैसे तो आपको वेलकम करना चाहिए मेरा कि हम आपके शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, लेकिन आई एम वेलकमिंग यू कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस 3 दिन के सत्र में आए हैं। आज प्रथम दिन, कल द्वितीय और परसों तृतीय दिवस, 3 दिन का इस सत्र है। आज इसकी टाइमिंग, क्योंकि फ्राइडे है, वर्किंग डे है, आप लोगों को आने में भी समय और ट्रैफिक भी बहुत है, इसलिए 6 बजे से रखा गया। पर कल और परसों 2 दिन कथा का समय 4 बजे से है, 4 o'clock, हाँ, फ्रॉम टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो 4 o'clock। तो आप लोग 3:30 बजे आ जाइएगा, 4 o'clock मैं आऊँगा। तो आपको आना है 3:30 फ्रॉम टुमारो एंड हम लोग आनंद लेंगे, खूब सुख के साथ में यहाँ पर हरि चर्चा, भगवत चर्चा श्रवण करेंगे। टिल नाउ आई हैव नॉट डिसाइडेड कि मुझे क्या बोलना है, मैं किस विषय को लेकर के आपके बीच में बोलूं, अभी तक भी मैंने कुछ विचार नहीं किया है। क्योंकि आज रामनवमी है तो मन में भाव था कि आज प्रभु श्री राम के विषय में ही कुछ आपके बीच में चर्चाएं करूं। रामो विग्रहवान धर्म, हम हिंदुओं की पहचान विदेश में, परिदेश में सबसे विशेष रूप से राम से ही है। बाद में लोग समझने लगे कि कृष्ण कौन है, लेकिन पूर्ववर्ती देश में, पूर्ववर्ती समय में भारतीयों की पहचान राम से ही है। रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि हमारा धर्म जो है, उस धर्म का यदि चलता फिरता स्वरूप कोई है तो वो प्रभु श्री राम है। तो ऐसे प्रभु श्री राम के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो फॉर नेक्स्ट 3 days आप लोग बिल्कुल प्रेम से आइए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो यू जस्ट राइट डाउन ऑन सम पेपर और मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और इन 3 दिनों तक हम लोग खूब बड़ी मधुर मधुर चर्चा करेंगे। पर आज का दिन प्रभु श्री राम को अर्पित करते हैं। आज उनका पावन जन्मोत्सव है। मैं तो चाह रहा था, मैंने बोला भी था कि नितेश जी को बोल दीजिए कि थोड़े कुछ बधाई लौटाने के लिए मंगवा लें, लाइक सम कैंडीज, चॉकलेट्स एंड सम लड्डूज इफ इट कैन बी पॉसिबल, और कोई शुगर पेशेंट ना हो तो यहाँ बढ़िया आज रामनवमी मनाते, खूब प्रेम से बधाई लुटाते। पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आज नहीं हो पाई, परसों करके जाएंगे। परसों तो होली उत्सव भी है, 56 भोग भी यहाँ गिरधर लाल जी का मनाया जाएगा। तो रामनवमी की कथा आज सुन लीजिए, लेकिन रामनवमी की जो बधाई है वो परसों मिलेगी। तो इस बहाने आप लोग परसों आ भी जाओगे। पर परसों संडे है तो वैसे ही खूब लोग आने वाले हैं क्योंकि सबकी छुट्टियां रहेंगी। साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों का आगमन बहुत पहले हो चुका है। मुझे जो थोड़ी बहुत नॉलेज मिली कि यहाँ 1862 में भारतीयों का पहली बार आगमन हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे आते रहे 1960, 1970 और अभी तक भी भारतीय लोग आते हैं, पर उतनी संख्या में नहीं आते जितनी संख्या में हम अन्य देशों में देखते हैं। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में कथा की है, कनाडा में कथा की है, यूएस में कथा की है, और भी देशों में हम जाते हैं तो वहाँ हम जाकर के देखते हैं कि वहाँ भारतीयों का आवागमन लगा रहता है। इंडिया से अगर कोई डायरेक्ट फ्लाइट आएगी तो उसमें भारतीय भर के आते हैं और उनका फिर वो सब अपने पीआर पर और वैसे रहते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत कम भारतीयों का आवागमन बहुत कम होता है। जो हैं वो सब पुराने भारतीय हैं।
बहुत पहले के आए हुए हैं और उन सब का लगभग जन्म भी यहाँ, उनकी पीढ़ियों का भी सब यहीं प्रादुर्भाव हो रहा है। हमारे कथा के मुख्य यजमान भी वो भी यहीं के ही जन्मे हैं, वो उनके सब बच्चे, उनके पूर्वज, वो सब यहीं जन्मे हैं। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा हिंदी समझने में, बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि परिवेश ही अब यहाँ का हो गया है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा अपनी बातें आप तक पहुंचाने का, आपको समझाने का, आप लोग भाव से समझिएगा। राम, प्रभु श्री राम में 10 गुण हैं, 10 लक्षण हैं, 10 क्वालिटीज ऑफ राम। हम में अगर एक भी आ जाए तो हम राम कहने के अधिकारी हैं, अदरवाइज वी आर नॉट। ये 10 क्वालिटीज हैं, ये 10 उनकी खूबियां हैं, उनके लक्षण हैं। क्योंकि धर्म, जिस धर्म का हम पालन करते हैं, सनातन धर्म है, हिंदू वैदिक धर्म है, उस धर्म का यदि विग्रह स्वरूप कहीं देखना हो तो वो प्रभु श्री राम है। रामो विग्रहवान धर्म। कौन कौन से 10 लक्षण हैं, उन्हीं 10 लक्षणों पे आज चर्चा करेंगे। फिर कल और परसों भागवत जी के कुछ विषयों पर चर्चा और कुछ भक्तों के चरित्र सुनेंगे। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, यानी कि राम जी में भी ये 10 लक्षण विद्यमान है। क्योंकि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि धर्म का चलता फिरता यदि विग्रह है तो वो श्री राम है। ये 10 लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति, मीन्स धैर्य, पेशेंस। राम जी का पहला लक्षण। इफ यू कैन राइट डाउन समवेयर फॉर योर नॉलेज, आपके लिए तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो आप याद ही कर लीजिए। सबसे पहला लक्षण राम जी का क्या है? धृति, यानी कि धैर्य, पेशेंस। राम जी का दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा, फॉरगिवनेस। धृति, क्षमा। और तीसरा लक्षण क्या है? दम, यानी कि अपनी इंद्रियों को ज्यादा भटकने ना देना, इंद्रियों की इच्छाओं को रोक करके रखना। अस्तेयम, यानी कि चोरी ना करना। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। पांचवा लक्षण है शौच, यानी कि पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को सही क्रिया में उनकी ऊर्जा को लगाना, इंद्रिय निग्रह। धी, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करना। विद्या, यानी कि सही गलत की पहचान होना। सत्यम, यानी कि सत्य बोलना। अक्रोध, यानी कि क्रोध ना करना। ये 10 लक्षण हैं। तो इन पे हम चर्चा करते हैं और इन्हीं बीच में राम जी के कुछ अच्छी अच्छी लीलाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। आज रामनवमी है। भारत में आज रामनवमी 10 बजे तक थी सुबह, और कई जगह उदया तिथि, यानी कि सूर्य उदय जिस तिथि में होता है उसी तिथि में माना जाता है। तो आज रामनवमी है, इसलिए तो हम राम जी को प्रणाम करते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति, यानी कि धैर्य, पेशेंस। दशरथ जी ने कैकेयी के कहने पर प्रभु श्री राम को बुलाया और बुलाकर के कहा कि पुत्र, मेरे 2 वरदान तुम्हारी मां के पास शेष थे और उनकी पूर्णता में प्रथम वरदान मैंने इनको दिया है कि भरत जी को राज्याभिषेक, जबकि राम जी का खुद का राज्याभिषेक होने वाला था। गंभीर को बल्कि अपने राज्याभिषेक से ज्यादा भी प्रसन्न हो जाते हैं। पेशेंसफुल व्यक्ति का ये लक्षण होता है कि वो दूसरे की बढ़ोतरी में और खुश होता है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं 3 प्रकार के दुख होते हैं। काल का दुख, कर्म का दुख
और स्वभाव का दुख। तीन ही प्रकार के दुख हैं। सबसे पहले दुख का कारण क्या है? काल, यानी कि समय। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का, लेकिन समय खराब है। अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसमें आपका कुछ नहीं दोष है, वहां रहने वालों का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन ये समय खराब है। बस अब किसी की किसी से लड़ाई चल रही है और इस बीच में मर रहे हैं कौन? जिनका कोई दोष नहीं है। तो दुख का पहला कारण क्या होता है? काल, समय। साउथ अफ्रीका में कोरोना आया था, ऑब्वियसली सब जगह आया था। इम्पैक्टफुल था कि नहीं पता नहीं मुझे, हमारे यहाँ तो बहुत इम्पैक्ट हुआ था उसका। यहाँ पे कैसा रहा था? गए, खूब था। अब उसमें किसका दोष था? किसी का भी नहीं। ऐसा लग रहा था माने कि सबकी कुंडलियों में एक साथ शनि महाराज आ गए हों। 8 अरब लोगों की कुंडली में एक साथ शनि की 7.5 कैसे आ सकती है? एक साथ सब घर में लॉकडाउन हो गया, सबके पैसे खत्म हो गए, सब घर में जब्त हो गए। तो पहले दुख का कारण क्या है? काल, समय। दूसरा दुख का कारण क्या है? कर्म। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। और तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव। इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं तीसरे दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख। वो सुखी क्यों है? आपने भोजन किया, you have BMW, you have Mercedes, but you are not able to sleep because your neighbors have Rolls Royce. उनके पास Rolls Royce है, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हैं। रात दिन एक करके हम लोग इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं, ये हमसे ज्यादा कमा रहा है। तो पहले दुख का कारण क्या है? काल। दूसरे दुख का कारण कर्म। तीसरे दुख का कारण स्वभाव, यानी कि दूसरे का सुख। आप दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। अच्छा, एक बात और, कर्म से जो दुखी है वो सुखी हो जाएगा, काल से जो दुखी है वो भी सुखी हो जाएगा, लेकिन स्वभाव से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, वो हमेशा दुखी ही रहता है। पर प्रभु श्री राम का स्वरूप कैसा है? पूरी अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और उसी बीच में पिताजी बुला करके कहते हैं कि मैंने 2 वरदान दिए हैं, उसमें पहला भरत को राज्याभिषेक। तो राम जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े ये सुन करके कि भरत को राज्याभिषेक मिलेगा। मैं तो चाहता ही नहीं था कि मैं राजा बनूं, भरत बनेगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है पिताजी। ये पेशेंसफुल व्यक्ति ही कर सकता है कि उसको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है और सडनली एक दिन पहले आप उसको मना करके किसी और को दे दो, हम आप सब तो सोसाइटी तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारे साथ हो जाए तो। पर राम जी नहीं। एक बात सीखिएगा, हमारे पूज्य पिताजी भी कहते हैं, पूरे सब वैष्णव संत जन कहते हैं, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया है वो करो। क्योंकि कृष्ण जो करते हैं वो आप कर नहीं पाओगे, राम जो करते हैं वो आप कर सकते हो। राम कथा इज माई फेवरेट, बट मैं बहुत ज्यादा राम कथा नहीं कर पाता, साल में 2 साल में एक बार होती है। आज भी मैं अपनी ही राम कथा सुन रहा था पुरानी, तो लाइक रिवाइज कर रहा था कि मैंने कब कहां क्या बोला। आज रामनवमी थी इसलिए भी, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो लगता है कि कितनी सुंदर है राम कथा, एक मानव का जीवन निर्माण करती। और मैंने दूसरा वरदान इनको क्या दिया है? 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष के लिए तुमको वन में जाना पड़ेगा। पेशेंस का लेवल कितना है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राम जी ये भी नहीं पूछ रहे कि मेरा दोष क्या है, व्हाट इज माई फॉल्ट, मुझे जाना क्यों पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, ये तो बता दीजिए। पिता की आज्ञा हो गई, 14 वर्ष के लिए वन जाना है, तो हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहते हैं, जी पिताजी मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। और तुरंत बस मानो जैसे आज्ञा मिलते ही, ऐसे भी नहीं कि शॉक्ड हो गए हों, सोच में पड़ गए हों, रोने लगे हों, विचलित हो गए हों, नहीं,
तुरंत उठ करके तैयारी करने लगे, पिताजी को प्रणाम करने लगे। दशरथ जी महाराज बार बार कह रहे हैं, राम मैं कुछ और उपाय ढूंढता हूं, मैं कोई और निर्णय ले लेता हूं, मैं कुछ और करने का प्रयास करता हूं, तुम मत जाओ। नहीं पिताजी, आपकी आज्ञा हो गई, अब इस आज्ञा को पूर्ण करना है। पेशेंस। आज अभी तो यहां जो लोग बैठे हैं, आप लोगों ने तो आधे से ज्यादा जीवन देख लिया, बट द यंगस्टर्स और स्पेशली हमारे हिंदुओं के यंगस्टर्स जितने भी हमारे युवा हैं, सबको एक बीमारी लगी हुई है। दे हैव एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके कारण वो सोसाइटल थॉट्स में चले जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति हो गई है भारत में, आए दिन कॉलेज के बच्चे, आए दिन नए नए युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे ही नोन में, हमारे ही संपर्क में एक परिवार की एक बेटी थी, उसके मार्क्स, मतलब उसने पिताजी को वचन दिया था कि मैं 95% लाऊंगी, पर उसके 86% आए। नॉट बैड। बैड क्या, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। हमसे पूछो हमसे जब हम एग्जाम दे के आते थे तो माता जी पूछती थी कैसा हुआ, पास हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो अब कोई 86% ला रहा है, 90% ला रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब उसने अपने पिताजी को कहा था कि 90% लाएंगे, 95% लाएंगे, पर 86% आए। तो रिजल्ट आने के बाद में पिताजी ने कुछ नहीं कहा, ही वॉज हैप्पी। उन्होंने बस ऐसे कहा, तू तो बोली थी कि 95 लाएगी, 86 पे अटक गई, कोई बात नहीं बेटा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करना, कोई बात नहीं। इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं हुई थी। 86% पर इतना रिग्रेट हुआ कि 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया कि मैंने 95 गोल करना था, मैंने क्यों नहीं किया। एंड उसने अपनी पॉकेट में एक पेपर में लिखा, सॉरी मम्मी एंड सॉरी पापा, मैं 95% नहीं कर पाई। ये कोई बात थी सुसाइड करने की? और कोई बस 9th क्लास के, अरे भाई तुमने तो जीवन देखा ही नहीं, असली जीवन तो यूनिवर्सिटी के बाद शुरू होता है, उससे भी ज्यादा जीवन तो विवाह के बाद शुरू होता है, उससे भी ज्यादा संतान के बाद शुरू होता है, उसके भी बहुत कुछ देखना होता है लाइफ में। बस इतने से ही घबरा गए। ये घबरा कैसे रहे हैं आजकल के बच्चे? ये यूथ क्यों नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा फेस क्यों नहीं कर पा रहा है डिफिकल्टीज को? पेशेंस नहीं। राम के जो 10 लक्षण हैं, धर्म के जो 10 लक्षण, उसमें पहला ही नहीं है हम लोगों में। हम बाकी के 9 पे क्या बात करने बैठे हैं यहां पर? आई कैन से दिस कि हमारे फोरफादर्स, आप लोग और आपके पूर्वज, पेशेंस था उनमें, इसलिए भारत में इतने बड़े बड़े लोगों ने आकर के आक्रमण किया, गुलामी की, भारत के पूरे स्वर्ण की, सोने की चिड़िया भारत को लूट लिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी। आज यहां कितने सारे लोग बैठे हैं जो 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियों से साउथ अफ्रीका में, बट स्टिल दे आर कमिंग टू टेम्पल्स, दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड राम, दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमान, दे आर वर्शिपिंग शंकर जी, दे आर लिसनिंग टू श्रीमद् भागवतम कथा। वाई? उनके पूर्वजों ने पेशेंस के साथ में निर्वहन करते हुए अभी तक सनातन धर्म को उनके चित्त में बचा के रखा। आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। जो यूथ है, जो युवा है, उसमें पेशेंस ही नहीं है। आप लोग एक बार दशरथ बन के देख लीजिए, अपने बच्चे को बुला करके बोलिएगा, बेटा मैंने तुम्हारी बहन को 2 वचन देने को कहा था, क्या? पहला वचन तो मैं ये दे रहा हूं, क्या? कि उसकी शादी जब होगी तो मैं उसको बड़ी महंगी कार देने वाला हूं। दूसरा क्या? सारी प्रॉपर्टी और घर इसके नाम कर रहा हूं। मैं इंडिया चला जाऊंगा, तुम अपना देख लेना। क्या करेगा बेटा? आपका लाड़ प्यार सब धरा रह जाएगा। पेशेंस नहीं है। पर राम धृति, धैर्य,
धृति, ये पहला लक्षण है राम जी का, धृति। दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा, फॉरगिवनेस। ये क्षमा करना भी हमको नहीं आता। 2 साल, 3 साल, 5 साल तक निकल जाते हैं, किसी व्यक्ति की छोटी सी गलती से हम नाराज बैठे हैं, पता चल गया कि उस वाले प्रोग्राम में वो भी आने वाला है तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? Why he is coming? Why you invited him? You know very well कि हमारी उसकी बनती नहीं है, फिर भी तुमने उसको इनवाइट क्यों किया? उससे तुम्हारी बन क्यों रही है? क्षमा नहीं आती हमको। एक बात बोलूं आपको, सब लोग इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनना। इस दुनिया में सबसे बड़ा दंड क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा दंड क्या है? सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या है? फॉरगिवनेस, क्षमा। ये सबसे बड़ा दंड है। क्यों? किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने कुछ गलत किया, और आपने यदि उस प्रकृति उसके साथ वो करेगी जो आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। एक बार एक नाव में 25-30 बच्चों को गुरुकुल के गुरुजी नदी पार करा रहे थे। तो 25-30 बच्चों में एक बच्चा था, उसके सिर पे बाल नहीं थे। तो जब कोई बच्चा पूरा हेड अपना ऐसे करा लेता है तो स्कूल जाता है, तो बाकी बच्चे उसको छेड़ते हैं। कोई उसके सिर पे जाके हाथ मार देता है, कोई पानी फेंक देता है, कोई कुछ कर देता है। तो ऐसे सारे बच्चे उसको छेड़ रहे थे। कोई पानी फेंक रहा था, कोई हाथ मार रहा था, कोई ऐसे तबला बजा रहा था, और वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, वो शांत रह रहा था, सबको क्षमा कर रहा था। गुरुजी दूर बैठे बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही वो नाव पल्ली पार पहुंची तो अचानक से नाव रुकी, तो बच्चों को लगा कि किनारा आ गया, और वो सारे बच्चे जैसे ही नाव से कूदे तो वहां दलदल था, पानी, मतलब किनारा नहीं आया था, मिट्टी और पानी दोनों मिलकर के दलदल बन गया था। सारे बच्चे इतने इतने धंस गए, और केवल वो बालक और गुरुजी रह गए। तब गुरुजी ने उन सब बालकों को बताया कि तुमको प्रकृति ने दंड दिया। क्यों? क्योंकि इसने तुमको क्षमा किया था। कोई कुछ गलत करता है और आप उसको क्षमा कर देते हैं, आप उसको फॉरगिव कर देते हैं, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व आपका बदला लेते हैं उससे। क्षमा कृपा नहीं है, क्षमा दंड है। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया और सामने वाला आपको कह देता है ना, ओके चलो जाने दो, छोड़ो, आपको नहीं नहीं जाने मत दो, तुम मुझे कुछ सुना दो, मुझे इसका पनिशमेंट दे दो, क्योंकि तुम क्षमा करोगे तो प्रकृति बहुत गलत दंड लेगी। क्षमा, क्षमा करो। क्षमा बड़े इनको चाहिए। बड़ों का स्वभाव क्या है? वो क्षमा करते हैं। राम जी का स्वभाव क्या है? वो क्षमा करते हैं। क्षमा राम जी का स्वरूप है, क्षमाशीलता। दम, तीसरा लक्षण क्या है राम जी का? सुंदर हैं, रूपवान हैं, सारे लक्षणों से युक्त हैं, सारी इंद्रियां अपनी अवस्था में हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी अपनी इंद्रियों को विचलित नहीं होने देते। समझ में आ रही है बात? आजकल के युवान कैसे हैं? उनको खाना है, उनको पीना है, उनको गलत सलत काम करने हैं। क्यों करने हैं? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी तो मिली है। वी आर यंग, वी कैन डू दिस। हम ये पी सकते हैं, इसको खा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्यों? इंद्रियां बलवान हैं, तो इनका बल कहां निकालो? सारे संसार के उपभोग में निकाल दो। और फिर रोते हैं कब? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। जब बुढ़ापा आ जाता है, जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब कहते हैं राम राम भजो भैया, राम राम भजो। जब इंद्रियां
how many indriyas are there in our body? 10. पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, पंच ज्ञान इंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों से केवल और केवल उपभोग करना संसार का, ये आजकल के युवाओं का स्वरूप स्वभाव हो गया है। पर इन 10 इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगाना, ये एक भक्त वैष्णव का स्वरूप होता है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन पान। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़े ते लाडले लाल, तुम बिन रयो न जाए। मुझे देखने का मन करे तो मैं कृष्ण को निहारूं, मुझे सुनने का मन करे तो मैं कीर्तन कथा श्रवण करूं, मुझे कुछ बोलने का मन करे तो मैं कथा बोलूं, गाने का मन करे तो कीर्तन बोलूं, कुछ पाने का मन करे तो प्रसाद पाऊं, नाचने का मन करे तो कृष्ण कीर्तन में नाचूं, कुछ हाथों से करने का मन हो तो कृष्ण की सेवा करूं। सर्वांगीण अंग को कृष्ण की सेवा में व्यस्त कर देना, अपनी समस्त ऊर्जा को वहां लगा देना, यह दम स्वरूप है। प्रभु श्री राम रूपवान हैं, प्रभु श्री राम पौरुषवान हैं, सब योग्यताएं हैं उनके पास, लेकिन इसके बाद भी अपनी इंद्रियों को दम करके रखते हैं, मतलब उनको दबा के रखते हैं, उनकी इच्छाओं को अधिक प्रकट नहीं होने देते। ये ऐसे ऐसे लक्षण हैं, अगर आज के यंगस्टर्स इनको अपने अंदर ले आवें तो हर घर में एक राम, हर देश में कितने राम प्रकट हो जाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए फिर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, चोरी ना करना। चोरी ना करना, अस्तेयम का यहां पर भाव मतलब किसी के बैंगल्स ना उतारना, किसी के इयररिंग्स मत चुराओ, पैसे मत चुराओ, वो नहीं होता। चोरी ना करने का यहां पर भाव बहुत रूपों में है। किसी को आपने कहा कि मैं आपके पास 7 बजे तक आ जाऊंगा, और 7 बजे यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे नींद आ रही है, एंड सडनली यू आर सेइंग कि आई एम टायर्ड और आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, यह भी एक चोरी है। आप ठीक हो, बस आप आलस के कारण जाना नहीं चाहते, यह भी एक चोरी है। कोई काम कह करके ना करना, यह भी एक चोरी है कि मैं ये हासिल करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इतना बन के दिखाऊंगा, फिर उतना ना बन पाना, उससे पहले ही हार मान करके सब छोड़ देना, यह भी एक चोरी है। अस्तेयम, राम जी जो कहते हैं वो करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सब करते हैं, चोरी नहीं करते। प्रभु श्री राम जब लंका से लौट करके आ गए तो भगवान का राज्याभिषेक होने लगा, और उस राज्याभिषेक में दुनिया भर के सारे संत आए थे। भगवान ने लक्ष्मण जी को सेवा दी थी कि तुम सबके पैर छू के सबको दक्षिणा देना। शत्रुघ्न जी को सेवा दी थी कि तुम रसोई भंडार संभालना। भरत जी को सेवा दी थी सबको तिलक लगाना। राम जी मंच पर बैठ कर के संतों से अपना ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक करा रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि का आगमन हुआ, अत्यंत क्रोधी। जैसे भृगु ऋषि आए तो आकर के नारद जी के बगल में बैठ गए। नारद जी बैठे थे, बगल में भृगु ऋषि बैठे थे।
कभी किसी जमाने में भृगु ऋषि ने नारद जी से पूछा था कि ऐसा क्यों कहते हैं कि नाम राम से भी बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम, ऐसा क्यों कहते हैं? नारद जी बोले प्रैक्टिकली बताऊंगा, कथा नहीं सुनाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि नाम क्यों बड़ा है, राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम क्यों। भृगु ऋषि आए, आकर के तुरंत अपना यहां पर एक सपोर्ट लगा करके तुरंत बैठ गए और कमंडल हाथ में लेकर के माला जपने लगे, नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो गए। यहां पर भरत जी महाराज सबको तिलक करते हुए आ रहे थे, दक्षिणा देते हुए आ रहे थे। जैसे ही भृगु ऋषि के पास आए तो नारद जी ने रोक दिया, बोले इनका तिलक और दक्षिणा मत दो। बोले क्यों, देख नहीं रहे हो, ध्यान में बैठे हैं, कहीं तुमने इनका स्पर्श कर दिया, ये जरा से हिल गए, क्रोध में आंखें खुलेंगी तो सब जल के भस्म हो जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले सबका कर दो, इनका लास्ट में करना, सबसे जब इनकी आंखें खुल जाएं तब करना। लक्ष्मण जी बोले कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे चला जाऊं और इनकी आंख खुले और ये देखें इधर भी दक्षिणा दे दी, इधर भी दे दी, मुझे नहीं दे के गए। नारद जी बोले मैं बैठा हूं ना बगल में, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। लक्ष्मण जी बोले देख लेना, आप संभाल लेना। लक्ष्मण जी प्रणाम करके आगे निकले, तिलक नहीं किया, दक्षिणा नहीं चढ़ाई, माला नहीं पहनाई, और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे भृगु ऋषि के नेत्र खुले नहीं, नारद जी ने कोहनी मारी जोर से। क्या सब जगह तपस्या करने बैठ जाते हो, राम जी का अभिषेक चल रहा है, देखने आए हो कि यहाँ तप में बैठने आए हो? भृगु ऋषि बोले तुमको क्या दिक्कत हो रही है? बोले दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, तुम्हारा अपमान होता हुआ दिखा तो मैंने कहा तुमको उठा देना चाहिए। मेरा अपमान कैसे? बगल में देखो, इधर देखो। बोले सबके माला है? बोले हाँ। इधर देखो, सबके माला है? बोले हाँ। सबके तिलक है, और ये देखो दक्षिणा भी मिली है। तुम्हारे ना माला है, ना तिलक है, ना दक्षिणा। और एक बात बोले, बोले क्या? माला तिलक दक्षिणा उसको नहीं दी जाती जिसको आमंत्रण नहीं भेजा हो। हमें तो लगता है तुम जबरदस्ती आ गए, वहां पे तुम बुलाए नहीं गए थे। अब किसी ज्ञानी पुरुष को इतना चेता दो तो क्रोध, और वैसे भृगु ऋषि उन्होंने भगवान की छाती पर लात मारी थी, किसी को नहीं छोड़ते। मेरा अपमान किया गया राम जी की सभा में? बोले हाँ तुम्हारा अपमान किया है। नहीं तो देखो लक्ष्मण चला गया आगे। तुरंत उठ करके खड़े हो गए, गर्जना करके बोलने लगे, हे श्री राम, आपकी सभा में कम से कम संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, और यदि हो रहा है तो आपको इसका निर्णय करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। राम जी तुरंत राज्याभिषेक के बीच में रुक गए, बोले महाराज क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या बात है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना कथा।